जय हिंद दोस्तों, मैं अरमान सावरी दिल्ली में पहुंचे हैं आज। और दिल्ली की हर एक पॉइंट, हर एक जगह पर एक लोकेशन तैयार की गई है और इसके पूरे इंतजाम जो है कल ही से कर लिए गए थे। जैसे कि आपको बता दूं, मॉक ड्रिल जिसकी तैयारियां पूरी दिल्ली में करी गई हैं। जब दिल्ली में अनहोनी हो जाती है या कहीं भी एनीवे कोई जगह पर आग लग जाती है या कहीं आवश्यकता डॉक्टरों की होती है या कहीं आवश्यकता इस फायर कर्मी, जो आप फायर ब्रिगेड देख रहे हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी है। इधर अगर मैं कैमरामैन नौशाद के पीछे दिखाऊं तो ये ट्रैफिक पुलिस आपको दिख रहे हैं। और अगर इसी तरह से दिखाऊं, ये ट्रैफिक रुक जाता है। मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो यहाँ एक गवर्नमेंट स्कूल है। यहाँ अगर कोई अनहोनी हो जाती है, बच्चे पढ़ते हैं, क्लासेस लगती है, यहाँ कोई अनहोनी बोले तो अगर यहाँ कोई आग लग जाती है तो इसी तरह से ट्रैफिक रुक जाएगा। इसी तरह से यहाँ ट्रैफिक पुलिस को लगा दिया जाएगा, वहां ट्रैफिक रोक दिया जाएगा, क्योंकि जो आने वाले लोग हैं उनके साथ अनहोनी ना हो। तो इसी तरह से पूरे ट्रैफिक को ये एक तैयार दिखाया जा रहा है कि दिल्ली में किस तरह से काम को अंजाम दिया जाता है। डॉक्टर काम किस तरह से अंजाम देते हैं, फायर ब्रिगेड के लोग किस तरह से अंजाम देते हैं, सिविल डिफेंस के लोग किस तरह से अंजाम देते हैं। मतलब जो डिपार्टमेंट से, अलग अलग डिपार्टमेंट से जो जुड़े हुए हैं, जो आवश्यकताएं जो जरूरत पड़ती है उन जरूरतमंदों को, जो आग में फंसे लोग और जो परेशान लोग, उनकी जरूरत को ये पूरी करते हैं। कैमरामैन नौशाद साहब से चाहूंगा, आइए एक बार। ये क्लासेस हैं, अगर बाई चांस यहाँ, ये तो एक मॉक ड्रिल करके बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। यहाँ सिविल डिफेंस के लोगों को अलर्ट किया गया है, दिल्ली पुलिस के जो कांस्टेबल हैं उनको अलर्ट किया गया है। और जो जब कंट्रोल रूम पर कॉल घूमती है तो जाहिरी तौर पर पूरे में फैल जाती है कि यहाँ आग लगी है, यहाँ एक अनहोनी हुई है। उस अनहोनी को संभालने के लिए, सुधारने के लिए, संवारने के लिए ये तमाम स्टाफ के लोग आते हैं। और किस तरह से लेकर के, जब जो मौके पर आपकी स्क्रीन पर डॉक्टरों को भी अवेलेबल किया जाता है, जो आवश्यकता है, जिस तरह की जरूरतें होती हैं उस वक्त में, अगर डॉक्टर की जरूरत होती है तो डॉक्टर भी मौके पे पहुंचते हैं। आपकी स्क्रीन पर जब आवश्यकता डॉक्टरों की होती है तो ये जो आग में फंसे लोग होते हैं, जो जिनको आवश्यकता डॉक्टरों की होती है, तो वो इसी तरह से डॉक्टर मौके पर जो कुछ हो सकता है उनकी जान बचाने के लिए वो काम यहाँ अंजाम दिया जाता है। और सिविल डिफेंस के लोग जो हेल्प करते हैं, उन लोगों की जो आवश्यकता होती है उनको भी अलर्ट किया जाता है। ये पूरा दिल्ली भर में करा जा रहा है। तमाम अफसरानों को इस चीज की खबर कल ही हो गई थी, लेकिन सल्यूट है तमाम स्टाफ के लोगों को, डॉक्टरों को, सिविल डिफेंस के लोगों को, दिल्ली पुलिस को और उन सब को जिन्होंने इसका इंतजाम करा। और हम दिखा रहे हैं आपको पूरी मामला, आपको दिखाएंगे जगह जगह से। अभी इस वक्त में नॉर्थ ईस्ट के यमुना विहार में पहुंचे हैं, देखिए पूरा मामला। सीधी तस्वीर, एम्बुलेंस की जरूरत थी यहाँ पर। ऐसी इसी तरह से एम्बुलेंसें आती हैं जब कोई मामला हो जाता है, जब जरूरत पड़ती है, जब कोई अनहोनी होती है तो पेशेंट को ले जाने के लिए मौके पे तो डॉक्टर पहले ही कर दिए जाते हैं इंतजाम, डॉक्टर को पहले करा। लेकिन वो जो डॉक्टर डील करते हैं, जो इंतजाम करते हैं, क्योंकि डॉक्टर भी हरकत में आते हैं, एम्बुलेंस भी हरकत में आती है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, फौरन ही तेजी में ये देने के लिए अब फायर फाइटर जो है वो अपना काम अंजाम देते हैं। हालांकि ये जो फायर फाइटर हैं, आग बुझाने के अलावा जो पेशेंट होते हैं, जो जरूरत, जिनके साथ मामला बिगड़ जाता है, तो वो मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। इसी तरह से ये देखिए, ये हेल्प करते हैं, ये जो फायर फाइटर हैं, सिविल डिफेंस के लोग। और यही इसी तरह से फायर फाइटर आग बुझाने के अलावा यहाँ हेल्प करते हैं उन लोगों की जो आग में फंसे लोग होते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम डिपार्टमेंट के लोग होते हैं। एक तरफ थाने की तरफ से जो कांस्टेबल आते हैं, जो कॉल पर आते हैं, वो लिखत करते हैं क्या 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 कितने कितने लोगों के साथ हादसा हुआ है, कितनी एम्बुलेंस आई है। दूसरी तरफ ये जो है डॉक्टर लिखते हैं, एक तरफ थाने में कॉल पहुंचती है, वो कांस्टेबल जो भी आते हैं कॉल पर वो लिखते हैं कि किसके साथ क्या मामला हुआ है, कितने हादसे हुए हैं। और ये पूरी तरह से जो इंतजाम आप देख रहे हैं ना, फायर फाइटर इस तरह से पेशेंट को, जिनके साथ मसला हो जाता है, जिसके साथ अलग गाड़ी में जाएगी ना, यानी जो ये डॉक्टर जो है बताते हुए कि जो ब्रॉड डेड होते हैं उनकी गाड़ियां अलग होती है, जो उनको आवश्यकता डॉक्टर की या हॉस्पिटल की होती है उनको अलग गाड़ी में लेके जाया जाता है, ऐसा इनका कहना है। फिलहाल आपकी स्क्रीन पर सब अलग मोड़ पर हैं, सब डिपार्टमेंट के लोग हरकत में हैं, डॉक्टर हरकत में है, एम्बुलेंस हरकत में है, फायर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली से आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। देख रहे हैं आप लोग, जान बचाने के लिए कितना इंतजाम करना पड़ता है, कितनी हरकतें सामने लानी पड़ती हैं।
में काम करती है। सीधी तस्वीर आपके सामने लेके जाया जा रहा है। और सामने जो है कुछ पुलिस के जो लोग हैं, जो थाने के लोग होते हैं, वो जो है आपकी स्क्रीन पर पुलिस के लोग अपने रास्ते को पास करवाते हुए, क्लियर करवाते हुए, ये आपकी स्क्रीन पर पूरा रास्ता जो है आगे तक का क्लियर कराना पड़ता है इसी तरह से। और ये आगे की एक एम्बुलेंस की तैयारी और है, यानी जल्दी से एक एम्बुलेंस और आएगी, उसका रास्ता पास होगा, साफ होगा। सामने पड़ी है, देखो सामने लड़की है, सामने लड़की है, दो लड़की है तस्वीरें आपको दिल्ली के यमुना विहार से आपको दिखा रहे हैं। ये गवर्नमेंट स्कूल है। जब आग लग जाती है, जब किसी को चोट लग जाती है, जो फाइटर हैं वो किस तरह से अपने काम को अंजाम देते हैं, ये दिखाते हुए आपकी स्क्रीन पर सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। फायर फाइटर जो होते हैं, जब एक अनहोनी हो जाती है, एक बड़ा मामला जब हो जाता है कहीं भी किसी भी जगह पर, यहाँ इसके ऑफिसर्स लगे हुए हैं किस तरह से काम को अंजाम देना है। ये बहुत तेजी से एक ट्रेनिंग अगर कहूं, और जिस तरह से एक अंजाम दिया जाता है जगह जगह, जिस तरह से फायर फाइटर जब कॉल पहुंचती है तो इस तरह से आते हैं, और जो घायल होते हैं उसको किस तरह से उतारना, किस तरह से पहुंचाना उसकी सही स्थान यानी सही हॉस्पिटल्स तक, ये तमाम चीजें आप देख रहे हैं इस वक्त में दिल्ली के, और पूरी दिल्ली में इस तरह से यही तमाम इंतजाम हो रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। दिल्ली के अंदर मैं ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। पीसीआर की जब जरूरत पड़ती है, फायर कंट्रोल रूम पर जब कॉल पहुंचती है, एक्टिविटी किस तरह से दिखाई जाती है, किस तरह से दिल्ली पुलिस की जो पीसीआर हैं, जब कंट्रोल रूम पर कॉल पहुंचती है तो वो भागती हुई नजर आती है लोगों की हेल्प करने के लिए। यहाँ तमाम जिस तरह से आपको दिखा रहा हूँ, सिविल डिफेंस के लोग हों या तमाम जिस तरह से जैसे जैसे लोगों की जरूरत पड़ती है, ट्रैफिक पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो या अदर लोग जो डिपार्टमेंट में जुड़े होते हैं, उन सब लोग जब हेल्प करने के लिए पहुंचते हैं तो ये एक्टिविटी दिल्ली के यमुना विहार से आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। लेकिन ये आपकी नजरों में जाना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि जब फायर कर्मियों का काम होता है तो वो किस तरह से पहुंचते हैं और हेल्प करते हैं लोगों की। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर, ये गवर्नमेंट एक स्कूल है जो यमुना विहार B5 में आता है, और इसी तरह से एक्टिविटी पुलिस की, डिपार्टमेंट के लोगों की, डॉक्टरों की। अभी पीरियड नहीं लगेगा तो कोई भी अपनी क्लास को ना छोड़े, सभी साथी क्लास में ही रहे। पूरा यहाँ आप इंतजाम देख रहे हैं, जिस तरह से डॉक्टरों को भी यहाँ अवेलेबल किया गया है। जब एक एक्टिविटी होती है, जब किसी तरह का अनहोनी का एक माहौल होता है, तो यही एक्टिविटियाँ तमाम दिल्ली के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे भारत में जब ऐसा मामला होता है, चाहे सिविल डिफेंस के लोग हों या डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है, फायर कर्मियों की जरूरत पड़ती है, दिल्ली पुलिस की जरूरत पड़ती है, अफसरान की जब मामला होता है, तो इसी तरह से सब अलर्ट होते हुए नजर आते हैं। ये है दिल्ली, दिल वालों की, और यहाँ इसी तरह से दिल के काम अंजाम दिए जाते हैं। तस्वीरें आपको दिल्ली के अंदर, दिल्ली के यमुना विहार में दिखा रहा हूँ, और इसी तरह से दिल्ली की यमुना विहार ही नहीं बल्कि पूरी जगहों पर आज इसी तरह से पूरा मामला होता नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल हम मौके पर यहाँ पहुंचे हैं। सीधी तस्वीर आपके सामने। डॉक्टर साहब एक मिनट इधर आ जाइए। मॉक ड्रिल यहाँ करी जा रही है, पूरी हरकत को डॉक्टर भी हरकत कर रहे हैं, एक तरफ फायर कर्मी हरकत कर रहे हैं, एक तरफ दिल्ली पुलिस के जवान, सिविल डिफेंस के लोग सभी हरकत में आए हुए हैं। ये सिर्फ मॉक ड्रिल है, यानी जो हरकत होती है जब मामला बिगड़ जाता है, जब जरूरत आवश्यकता होती है इन लोगों की, या मौके पहुंचते हैं। लेकिन क्या कुछ डॉक्टर साहब ऐसे जब मामला हो जाए, जब जरूरत पड़े, आवश्यकता आप लोगों की हो, क्या करना चाहिए? सबसे पहले बड़ा मैसेज आपकी ओर से।
सबसे पहले ये करना चाहिए, अपने आप को पहले ठंडे से थोड़ी तसल्ली देनी चाहिए, थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए, फिर क्या कदम लेना चाहिए, फिर अपने बड़े से समझ करके कि अभी क्या सिचुएशन चल रहा है उस आधार पर डिसीजन लेना चाहिए। अगर किसी का रास्ता बंद है तो उस ओर ना जाके रुकना चाहिए, अपने घर से निकलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर कोई एयर स्ट्राइक ऐसा कुछ हो तो अंडरग्राउंड होने की कोशिश करनी चाहिए और अपने आप को पहले सेफ करना, अपने और फैमिली मेंबर्स को सेफ करना चाहिए और बाहर जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर वैसी सिचुएशन में और कोई दिक्कत आने से अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को कांटेक्ट करना चाहिए या सिविल डिफेंस है या मेडिकल टीम है, हॉस्पिटल से इनसे कांटेक्ट करना चाहिए। यहाँ क्या कुछ कार्रवाई अभी हुई है जब यहाँ मौके पे आप लोग पहुंचे हैं, जैसे कि अभी? हाँ, नहीं, यहाँ पर एक बिल्डिंग कोलैप्स होने की सूचना मिली, हम लोग तुरंत आए, हमारी भी टीम आई सिविल डिफेंस की और सभी टीमें अपने जगह पर पोस्टेड थी। तो जैसे जैसे पेशेंट आता गया हम लोग उस आधार पर ट्रीटमेंट करा करके कुछ को रिलीफ कैंप भेजते गए, कुछ को एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल भेजे और कुछ को माइनर इंजरीज थी उनको हम लोगों ने घर जाने की सलाह दे दी। मतलब थोड़े मेडिसिन देकर जैसे पेन किलर्स हैं या और भी दवाइयाँ दे करके या बैंडेज करके उनको घर भेज दिया। अस्पताल वालों को हम लोगों ने जैसे कि किसी के पाँव में लग गई थे उसके लिए स्ट्रेचर में डालकर बांधकर इत्मीनान से भेजा। यानी घबराना नहीं चाहिए, पहला कंडीशन है घबराना नहीं चाहिए और दूसरे को भी घबराने नहीं देना चाहिए, रिलैक्स होने सीखना चाहिए, तभी सिचुएशन हैंडल किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया साहब। के फायर फाइटरों ने अपना आकर के काम किया, जब आग लगी उन आग को बुझाया, कंट्रोल करा। ये तमाम मामला अचानक ही होते हैं लेकिन अचानक ये पहुंचते हैं। क्या कुछ मामला है और क्या कुछ करना चाहिए ऐसी स्थिति में, उससे बात करने के लिए फायर ब्रिगेड के जो इंस्पेक्टर साहब हैं वो बताएंगे। सर क्या कुछ आपको जब कॉल मिली तो क्या मामला था? हमें सूचना मिली थी कि यमुना विहार बी ब्लॉक स्कूल में एक आतंकी हमला हुआ है और एयर स्ट्राइक भी हुआ है। तो वहाँ पर जो हमारी गाड़ियों का टर्नआउट हुआ, उसके बाद यहाँ आकर हमने जो लोग इंजर्ड थे उनको बाहर निकाला। जो कुछ लोग डॉक्टर साहब ने बताया कि डेड हैं, उनको जो एम्बुलेंस के द्वारा घायलों को भी और डेड लोगों को भी जो है अस्पताल पहुँचाया। आग लगी हुई थी उसको बुझा दिया हमने। मौके पर आग को कंट्रोल पा लिया। क्या कुछ अगर आग लग जाए, बड़ा अनहोनी हो जाए, क्योंकि आप कहीं भी से भी जो है कोई भी दुश्मन जो है भारत पे अटैक कर सकता है, तो इसके लिए आप लोगों ने क्या इंतजाम पुख्ता किए हैं? हम हमेशा ही जो है फायर ब्रिगेड तैयार रहती है, लेकिन जो है युद्ध की आशंका को देखते हुए जो है और भी ज़्यादा अलर्ट पे जो है हाई अलर्ट पे रखा गया है। उसके सभी छुट्टियाँ इत्यादि कैंसिल हैं और सभी जो गाड़ियाँ एकदम से ठीक ठाक हैं, वर्किंग कंडीशन में हैं। जो गाड़ियाँ खराब थी उनको भी ठीक करा लिया गया है और हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। इंस्पेक्टर महोदय, अगर कभी आपके पास कॉल आती है इस तरह की स्थिति की, तो कितने मिनट का वक्त होता है आपके पास उस लोकेशन पर पहुंचने का? हम जैसे ही कॉल मिलती है तो 1 मिनट के अंदर जो है स्टेशन से गाड़ी निकाल देते हैं। उसके बाद जो है जो घटना स्थल की दूरी है और रास्ते का जो ट्रैफिक है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी देर में वहां पर पहुंचा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तमाम हरकत आपको दिखाई, ये रियल तो नहीं था लेकिन हो सकता है और होता रहता है। इस तमाम चीजों से लड़ने के लिए, सुलझाने के लिए, सुधारने के लिए और संवारने के लिए हमारी दिल्ली में तमाम डिपार्टमेंट अलर्ट रहता है। इसी तरह से ऐसा कुछ जो मामला है इसके ऊपर बात करने के लिए एसडीएम साहब जुड़ने जा रहे हैं। सर क्या कुछ मामला हुआ है, जरा बताइए एक बार। मामला ये है कि आपको पता है देश में तनाव का माहौल इस समय चल रहा है। पड़ोसी देश के साथ जो हमारे संबंध है वो अच्छे नहीं चल रहे और आज हमारे को जो है एक ये इंसिडेंट की खबर मिली जो मॉक ड्रिल के तहत थी कि यहाँ पे एयर स्ट्राइक हुआ है सर्वोदय बाल विद्यालय नंबर 2 बी ब्लॉक यमुना विहार में और यहाँ पे जो है कुछ कैजुअल्टीज हुई हैं। तो जैसे ही हमें जो है ये खबर मिली, हमने इमीडिएटली जो है पूरे प्रशासन को सतर्कता पे लेकर हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको, दिल्ली पुलिस को, फायर ब्रिगेड को, BSES को, सबको हमने जो है MCD को हमने फ़ोन किया और उनको यहाँ पे मौके पे बुलाया जिससे कि जो आम नागरिक है उनकी मदद हो सके। तो जब हम यहाँ पहुँचे तो सबसे पहले हमने जो है वो अलर्ट जो हमारा होता है साइन की आसपास के लोग जो है वो अलर्ट मोड में आ जाए जिससे कि एम्बुलेंस को, फायर ब्रिगेड को, सबको जो है उचित रास्ता मिल सके। हमारे साथ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी हमारी काफ़ी मदद की और जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि एक हिस्सा बिल्डिंग का जो है वो इस तरफ गिरा हुआ है और आग भी लगी हुई थी। तो फायर ब्रिगेड ने सबसे पहले आग को बुझाया और हमारे सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर्स हैं वो भी समय से यहाँ पहुँच गए, दिल्ली पुलिस के जवान भी पहुँच गए। तो जो भी हमने जब लोगों को रेस्क्यू किया तो हमारे पास जो है काफ़ी तादाद में यहाँ पे जो है दिक्कत लोगों के साथ हुई, इंजरी हुई। 2 लोग उसमें डेड कर गए, उनको जगपरवेश चंद्र हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया।
जो शास्त्री पार्क पे है। साथ में हमने जो 4 लोगों को मेजर इंजरी हुई थी, किसी को हाथ में चोट थी, किसी को पेट के पास चोट थी, हाथ में चोट थी, उनको भी हमने जो है बेहतर ट्रीटमेंट के लिए जो है वो जगत प्रवेश चंद्र हॉस्पिटल शिफ्ट किया। 8 लोग ऐसे थे, लेडीज़ और जेंट्स, जिनको जो है माइनर इंजरीज थी, और माइनर इंजरीज वालों को हमने जो है यहीं पे डॉक्टर्स से इलाज दिलवा के, प्रिलिमिनरी फर्स्ट एड दिलवा के उनको हमने अपने ऑब्जर्वेशन में रखा, और ये देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको कोई मेजर इंजरी में तब्दील ना हो जाए कहीं। तो जब उनको ये तय हो गया कि अब उनको कोई मेजर इंजरी का चांस नहीं है, माइनर इंजरी ही है, तो हमने उनको फिर इमीडिएटली, कहीं आग लग जाए, बिल्डिंग गिर जाए या कोई अनहोनी बड़ी हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में पब्लिक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? पहले पब्लिक को 112 नंबर जो दिल्ली पुलिस का, उस पर कॉल करना चाहिए। यदि उनके पास DDMA का नंबर, जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसका नंबर यदि उनके पास पता हो उनको, जबकि नॉर्मली लोगों को नहीं पता रहता है, तो वो इमीडिएटली उस नंबर पे कॉल करके जो है सूचना दे सकते हैं, है ना। तो मेन चीज यही है कि पब्लिक को जो है ऐसे पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल शांति से काम करना है। जो अवेलेबल रिसोर्सेज है, जो अवेलेबल उनके पास चीज है, उसी से उसको पहले ठीक करें, और इमीडिएटली मदद के लिए जो भी हमारे प्रशासनिक डिपार्टमेंट्स हैं उनको कांटेक्ट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया SDM साहब। तो जिस तरह से मैं बता दूं आपको, जिस दिल्ली भर के अंदर जो मामलात आज हुए हैं, अगर भारत में या दिल्ली की किसी भी जगह भीड़ भाड़ के एरिया में कोई हरकत हो जाती है, कोई मामला बिगड़ जाता है, तो वो संभालने के लिए, संवारने के लिए डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं वो किस तरह से अलर्ट होते हैं, ये सब आपको मैंने दिखाया। अगर मैं आपको बताऊं, कल जो 6-7 मई जो रात में 1:30 बजे के बीच में जो भारत ने अटैक करा है, जिसका ऑपरेशन का नेम जो आया है सामने, ऑपरेशन सिंदूर, जो कामयाब रहा, आतंकवादियों के एरिया में वो अटैक करा और भारत कामयाब रहा। तो यही बहुत बड़ी बात है। अगर इसकी साबित करने के लिए आज पूरी दिल्ली भर के अंदर ही एक इंतजाम किया है। अगर कोई अटैक होता है या कोई अगर गड़बड़ का माहौल शुरू होता है, पब्लिक जनता को, भारत के लोगों को अगर आवश्यकता होती है, अगर पड़ोसी मुल्क अगर कोई हरकत करता है, तो उससे निपटने के लिए एक सायरन का इंतजाम करा है, जो आज शाम 7 बजे पूरी दिल्ली में ही सायरन बजेगा। उससे आपको घबराना नहीं है, उससे अलर्ट हो जाना है। ये सायरन कहाँ बजेगा ये भी सुन लीजिए। जो प्रशासनिक जो संस्थाएं होती हैं, स्थानीय थाने होते हैं, उन जगहों पर सायरन बजेंगे, स्कूल में सायरन बजेंगे। आप लोगों को सायरन से अलर्ट हो जाना है। पूरी खबर देखिए हमारी, सायरन जब बजेगा तब भी आपको ये खबर दिखाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।